हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं यूपी कॉलेज एमएससी बॉटनी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर 2023 का। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर और फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए और गेस करते चलिए आंसर को, और देखिए एट लास्ट आपका 100 क्वेश्चन करने के बाद कितना आपको क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी कॉलेज का एमएससी बॉटनी एंट्रेंस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ आपका कि द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू। तो पॉलीएडेल्फस का पूछ रहा है, जो कि कहाँ मिलता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिलता है आपका रूटेसी फैमिली में, और ये आपका रिलेटेड है एंड्रूसियम से। ये किससे है, कार्पल की, मोनोकार्पेल की, बाइकार्पिक, कैलिक्स और कोरोला से क्या है, एस्टिवेशन। इसका हम देखते हैं कि एस्टिवेशन किस तरह की का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड्रूसियम होगा। अगला क्वेश्चन है स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन आर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ। तो आपने अपुंसिया का प्लान देखा होगा, किसका, अपुंसिया का। तो इसमें क्या होता है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर, जो कि लीफ की तरह फोटोसिंथेसिस करता है, और उसके पत्तियां जो होती हैं वो मॉडिफाइड होकर क्या बनाती हैं, स्पाइंस बना लेती हैं, ताकि क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन के रेट को स्लो किया जा सके। तो इसका आंसर तो फाइलोक्लेड है। आप कहेंगे क्लेडोड भी हो सकता है। तो क्लेडोड और फाइलोक्लेड में एक सिंपल डिफरेंस ये है कि क्लेडोड में जो नोड की संख्या होती है, नोड इंटर नोड का, वो 2 to 3 हो सकता है, लेकिन फाइलोक्लेड में नोड इंटर नोड का जो नंबर है वो मल्टीपल हो सकता है। तो क्लेडोड कहाँ पे देखने को मिलता है, आपका रस्कस में हो सकता है, और कहाँ पे हो सकता है, एस्पार्गस में हो सकता है। ठीक है, और फिल्लोड क्या होता है, पेटियोल मॉडिफाइड हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, तो इसे फिल्लोड बोलते हैं। कहां पे देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में। तो ये सारी चीजें आप जानते रहेंगे। चलो आगे हम चलते हैं फिर। When the margin of sepal and petal overlap one another without any particular direction। देखो बिना टच किए हुए अगर रहे पेटल या सेपल में कुछ, तो बिना टच रहे तो वाल्वेट रहेगा। ट्विस्टेड का आप जानते हो, ट्विस्टेड कहाँ पे रहेगा, मालवेसी में रहेगा। तो एक दूसरे को, एक अंदर एक बाहर करके रहेगा। इम्ब्रिगेट में क्या रहता है, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता, दो अंदर दो बाहर करके ऐसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर इम्ब्रिगेट है। वेक्जिलरी कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है वेक्जिलरी। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है, लेग्यूम प्लांट में मिलता है। वहां पे क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, कोरोना होते हैं, वेक्जिलम होते हैं। तो ये आप बात जानते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ बनाना क्या होता है, बनाना जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, इसीलिए वो सीडलेस होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। और क्या होता है, ये बेरी फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट होता है जी, बेरी होता है। और वो इंडोकार्प होता है और लेस डेवलप मेजोकार्प होता है, यही हम खाते हैं उसका, बनाना का। स्पेशलाइज इपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल। तो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के पास गार्ड सेल होता है, ऐसे करके इसको करके सब्सिडरी सेल घिरा होता है। ठीक है, सब्सिडरी सेल इसको घिरा होता है। तो ये क्या होता है, सब्सिडरी सेल। कंप्लीमेंट्री सेल को हम क्या बोलते हैं, लेंटी सेल। लेंटी सेल को ही हम कंप्लीमेंट्री सेल बोल सकते हैं। बल्ली फॉर्म क्या सेल क्या होता है, मोनोकार्प में मिलता है। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ के रोलिंग में हेल्प करता है, मोनोकार्प में मिलता है लीव्स के रोलिंग में, ताकि ट्रांसपायरेशन कम किया जा सकते। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से डेवलप होता है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से डेवलप होता है, तो आप जानते रहना, ये नहीं होगा। इससे क्या होता है, लेटरल रूट होता है ना, लेटरल रूट होता है इससे। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यहां से होगा डेवलप, तो आप ये जानते रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, द कार कैम्बियम कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स कलेक्टिवली नोन है। ये पता नहीं कहाँ से छप गया है, कोई दिक्कत नहीं है, छप गया है तो छपने दो। तो फेलेम को हम क्या बोलते हैं, कार्क बोलते हैं। फेलोडर्म को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्टेक्स बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। फेलोजन को क्या बोलते हैं, एक कार्क कैम्बियम इसको बोलते हैं। ठीक है, कार्क कैम्बियम। और पेरीडर्म क्या होता है, इन तीनों को मिला दोगे तो ये बनाएगा पेरीडर्म। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा पूछ रहा है आपसे। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा होता है आपका वाल्वाक्स। इसकी कॉलोनी को हम बोलते क्या है, सिनोबियम बोलते हैं। सिनोबियम का मतलब होता है जहां पे सेल का साइज और कॉलोनी में सेल का नंबर, डाटर कॉलोनी का नंबर फिक्स हो, उसे हम सिनोबियम बोलते हैं। वाल्वाक्स का नाम क्या होता है, रोलिंग एल्गा इसे बोलते हैं। कप से क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मिलता है। गोनिडियम देखा जाता है, प्लेकिया स्टेज देखा जाता है, और क्या दिखा जाता है जी, फाइलोपोर। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो ये सब मैं बता रहा हूं ना। फाइलोपोर मिलता है, प्लेकिया स्टेज मिलता है, रोलिंग एल्गा बोलते हैं, तो लिख लो ना आप।
ठीक है, यूलोथ्रिक्स को विंटर एल्गी बोलते हैं, स्पैरोगायरा को हम पांड स्कम या वाटर नेट एल्गी बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। देखो जैसे जैसे हायर प्लांट बने उसमें गैमेटोफाइट क्या हो गया, ऐसे डिपेंडेंट हो गया, रिड्यूस हो गया। तो फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट रहेगा, मार्केंसिया में रहेगा, टेरिस में रहेगा, बट पाइनस में जो हो गया वो एकदम डिपेंडेंट नहीं था, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था, डिपेंडेंट था एक्चुअली में, और फ्री लिविंग नहीं था। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कैट सॉफ्ट वुड स्पर्मोफाइट बिकॉज दे लैक। तो सॉफ्ट वुड किसे बोलते हैं जी? सॉफ्ट वुड उसे हम बोलते हैं जहां पे क्या होता है, फाइबर अब्सेंट होता है, उसे हम सॉफ्ट वुड बोलते हैं। तो जाइलम फाइबर इसमें क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जहां पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें वो होता है, तो ये हो गया आपका फाइलोजेनेटिक। फ्लोरल कैरेक्टर को ध्यान में रख के लीनियस ने दिया था जी, लीनियस ने। ओके चलो, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है, और वो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल कितना होता है जी? तो वो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल आपका होता है, कितना होता है? 0 होता है। तो 0 इज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, जिसको मेजर करते हैं पास्कल में, साई से डिनोट करते हैं। टेलर और स्टार्लर ने इसके बारे में बताया था। तो ये सब वाटर पोटेंशियल के बारे में आप जानते रहना। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन। तो राइबोसोमल आरएनए जो कि आरएनए होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है जी? वो सिंथेसाइज होता है ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोलस में। ठीक है, आगे चलते हैं। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच सब स्टेज ऑफ मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेज क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकेटीन में होता है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कब होता है? जाइगोटीन में होता है। टर्मिनलाइजेशन कब होता है? डिप्लोटीन में होता है। तो ये सब आप जानते रहना। 8 मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच द स्पिंडल फाइबर बाय द। एक क्रोमोसोम अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखो ये है काइनेटोकोर, लेकिन स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से नहीं बाइंड होता है। इसके ऊपर जैसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं ना, इसी से बनते हैं। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। सेंट्रोमियर से नहीं, काइनेटोकोर से बाइंड होता है ना। द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो हर्बेरियम सीड क्या होता है? ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं जो कि ट्रेस किए जाते हैं सीड पे। तो डेट ऑफ कलेक्शन उस पे रहेगा, कलेक्टर का नाम रहेगा कि किसने कलेक्ट किया, लोकल नाम रहेगा, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट नहीं रहेगा। तो ये वाला आपका राइट आंसर है। विच आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में मिलने के लिए वो कौन होता है? वो आर्की बैक्टीरिया होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट ऑफ द फंजाई। तो प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का। पेप्टिडोग्लाइकन किसका होता है? बैक्टीरिया का होता है। एनेस्टिल म्यूरामिक और एनेस्टिल ग्लूकोसामिन से बना होता है। कैटीन जो होता है ये फंजाई में देखने को मिलता है मोस्टली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर अब्सेंट पूछ रहा है, तो अब्सेंट कहां पर होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि प्रोकैरियोटिक कौन है। देखो प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसीस प्रोकैरियोटिक, और यही होगा आपका राइट आंसर। क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द। तो क्यूरिंग क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस मेगाथीरियम। ठीक है, मेगाथीरियम, इससे किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग। तो क्या होता है आपका? नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजिनेज हेल्प करता है, लेकिन नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होता है और वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उस ऑक्सीजन को रिमूव कराने के लिए वहां पे लेग हीमोग्लोबिन काम करता है जी। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये सारे मिलके अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट में। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है जी। Which of the following is not a product of light reaction in photosynthesis। देखो लाइट रिएक्शन के से एटीपी बनेगा, NADPH2 बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, बस NADH नहीं बनेगा, ये रेस्पिरेशन में आएगा जी। कैटाबोलिक प्रोसेस में NADH बनता है, NADPH2 कहाँ बनता है? वो एनाबोलिक प्रोसेस में बनता है। इमर्सन इनहांसमेंट के इफेक्ट और रेट ड्रॉप ने क्या बता दिया? तो जो इमर्सन और लेविस थे वो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ जो लाइट रिएक्शन होता है ना, वहाँ पे 2 फोटो सिस्टम साथ में काम करते हैं। एक होता है जो कि लो लाइट
पे काम करता है, 680 नैनोमीटर पे फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, एक हाई लाइट इंटेंसिटी पे काम करता है जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। तो उन्होंने बताया था कि दो फोटो सिस्टम साथ साथ काम करते हैं ना। इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन, तो क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां पे होता है, ल्यूमेन में होता है। यही प्रोटॉन होते हैं जो वहां से रिलीज होते हैं और एनर्जी डिफरेंस की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है कीमोऑस्मोटिक के थ्रू। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाई, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड पे कह रहा है, तो इसके पास किसका कहां पे होता है जी, थियोफाइटिन एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे थियोफाइटिन नहीं है। फिर थियोफाइटिन के पास बात कहां पे जाता है, प्लास्टोक्विनोन ए, फिर प्लास्टोक्विनोन बी, साइटोक्रोम सी, एफ, प्लास्टोसाइनिन से जाता है ना। तो यहाँ पे देखो क्यूनोन दिया है तो क्यूनोन आप मार दो, सिंपल। इन द लीफ ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन, तो मैलिक एसिड कहां पे होता है, ये होता है मीजोफिल सेल, ये होता है बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैलिक एसिड बनता है और यहाँ पे जाके बंडल शीथ सेल में इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज होता है और वही केल्विन साइकिल में टेक पार्ट करता है। तो ये क्या होगा जी, ये होगा मीजोफिल सेल में। अगला है इन फोटो सिस्टम फर्स्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो आता है फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन, इंस्पायरेशन नहीं, फोटो रेस्पायरेशन होगा, रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन कंजप्शन रिएक्शन अकर इन, तो ऑक्सीजन कंजप्शन रिएक्शन जो होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में होता है जी, तो ये बात आप याद रखेंगे। बंडल शीथ सेल में क्या होता है, रिच इन रुबिस्को, मीजोफिल सेल में पिपको होता है और बंडल शीथ सेल में रुबिस्को होता है, और वहीं पे आपका केल्विन ये सब चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के लिए कॉमन बोल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से एस्टिल कोएंजाइम ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा जी, एस्टिल कोएंजाइम ए। अगला है साइटोक्रोम आर फाउंड इन, तो साइटोक्रोम कहां पे मिलता है, तो क्रिस्टी ऑफ माइटोकांड्रिया, जो F1 F0 पार्टिकल होता है वो क्रिस्टी ऑफ माइटोकांड्रिया, फरेंदेज मोरन पार्टिकल बोलते हैं इसे ना। F0 का मतलब क्या होता है बताओ, F0 नहीं होता है वो, FO होता है, तो सेंसिटिव टू ओलिगोमाइसिन होता है ना। एरोबिक पाथवे कैसा होता है जी, क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है, तो ये देखो आप कैटाबॉलिक कर रहे हो सही है, लेकिन इसमें ब्रेकडाउन के साथ साथ फॉर्मेशन भी होता है, तो आप सही से एम्फीबोलिक बोलोगे इसे। अगला है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, तो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो है एटीपी सिंथेसिस का वो प्रोटॉन ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड है। किसने बताया था जी, पीटर मिटचेल ने बताया था। 1978 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, याद कर लेना। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू, तो ग्लूकोज होता है, इससे क्या बन जाता है जी, 2 मोल ऑफ पायरुवेट बन जाता है, पायरुवेट आने की पायरुविक एसिड। इन द क्रेब्स साइकिल द FAD पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, तो FAD प्लस कहां पे करता है भाई, पार्टिसिपेट कहां पे करता है, वो करता है जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनता है तब। यहाँ पे कौन करता है जी, यहाँ पे GTP करता है, GTP से क्या बनता है आपका, GTP बनता है ना, ये बात याद रखना। फाइटोक्रोम क्या है, तो फाइटोक्रोम एक तरह का क्रोमोप्रोटीन है, जो आपका फाइटोक्रोम कहाँ पे काम करता है कि फ्लावरिंग व्लावरिंग होगा या नहीं होगा, रेड लाइट, फार रेड लाइट के कंडीशन में, तो लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट कैसे काम करते हैं वहां पे करता है। ऑक्सीजन कैन बी बायोसेस बाई, तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंस है, ऑक्सीजन काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन बायोसे का मतलब होता है किसी भी केमिकल का प्रेजेंस या अब्सेंस का पता लगाना। तो अगर वहां पे ऑक्सीजन काम कर रहा है तो हम कैसे पता करेंगे, वहां पे हम करेंगे एविना कर्वेचर टेस्ट। किसने दिया था ये एविना कर्वेचर टेस्ट, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देख रहा हूं, ठीक है। और देखो लेटस हाइपोकोटाइल है तो जिब्रेलिन का हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम प्लांट को ग्रो कराते हैं सॉइल लेस कंडीशन में। फोटोमीटर से लाइट की इंटेंसिटी माप सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डॉर्मेंसी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वर्निलाइजेशन इसे कहोगे, ठीक है, वर्निलाइजेशन। स्कैरिफिकेशन क्या होगा,
एक सीड होता है, सीड का कोट जो होता है हार्ड होता है, जो उसको रिमूव कराते हैं फिजिकल मीन्स से, ये होता है स्कैरिफिकेशन। तो ये जहां ज्यादा करेक्ट जो है वर्नेलाइजेशन होना चाहिए। ब्रेक डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी ब्रेक करा, ये देखो ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से जो होना चाहिए। देखो डॉर्मेंसी को ब्रेक कराने के लिए करा रहे हैं तो शायद से उसे स्ट्रैटिफिकेशन कहोगे, और इसे कहोगे ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन फॉर द अर्ली फ्लावरिंग, फॉर द फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग की बात करेंगे तो वर्नेलाइजेशन होगा। देखो ये स्ट्रैटिफिकेशन होगा, एक बार गूगल करके अच्छे से पढ़ लेना। ये तो सीड कोट के लिए होता है, रिमूव कराने के लिए ना। Which one among the following chemical is used for the causing defoliation of the forest tree? तो defoliation के लिए क्या क्या कराते हैं वहां पे यूज करते हैं आप 2,4-D। 2,4-D जो एक तरह का क्या है जी, एक तरह का ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन, जो कि वहां पे काम करेगा। मैलिक एसिड हाइड्राइड जो है वो बर्ड को डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंसी में रखने के लिए काम करता है। अमो 1618 फॉस्फोरस डी इज द इनहिबिटर ऑफ द जिब्रेलिन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक बोलते हैं ना। तो बम्बू हो गया, अगेओ हो गया, ये सारे होते हैं लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार करते हैं। एनुअल क्रॉप जो हो गया वो सारे भी, ये सब क्या है जी, ये सब तो पॉलीकार्पिक है, कई बार कर सकते हैं। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके थ्रू होता है, तो जिंजर हो गया, हल्दी हो गया, ये सब उसमें क्या होता है, राइजोम होता है, ऐसे करके हॉरिजेंटली ग्रो करता है राइजोम। ठीक है, ऐसे करके ये हो गया राइजोम जो हॉरिजेंटली ग्रो करता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। एक होता है ऐसे करके कॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कॉर्म होता है, सूरन उरन जानते होगे, एलोकोसिया कोलोकेसिया, तो वो कॉर्म होता है वर्टिकली ग्रो करता है। ऑफसेट क्या होता है, पेरेनकाइमेटस सेल होता है जो स्पंजी बन जाता है, ऐसे बुआंसी प्रोवाइड करता है, ऊपर से ऐसे लीव, यहाँ बुआंसी, ये हो गया, फिर यहाँ से निकल ये बुआंट हो जाता है यहाँ पे पेरेनकाइमा में, एरेनकाइमा बन जाता है। बल्बिल क्या होता है, बल्बिल भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है, आगे होगा में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेट थ्रू द लीफ टिप, तो ये वॉकिंग फर्न होता है, एरियंसम बोलते हैं हम। ठीक है, वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीगाइमस प्लांट, तो उसमें जैसे मेल फीमेल ये सब अलग अलग रहे, कभी उसमें अलग अलग भी देखे जाए, एक में भी देखे जाए, तो वो होता है मेज होता है, जिसे हम पॉलीगैमस बोल सकते हैं। न्यूट्रल है, बाइसेक्सुअल है, फिर उसमें अलग अलग भी है, तो मेज कहेंगे। सिनगैमी कैन बी अकर आउटसाइड द बॉडी इन ऑर्गेनिज्म, तो सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी क्या करा है, सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी कहाँ पे हो सकता है, तो देखो मॉसेस में नहीं होगा, फर्न में नहीं होगा, एल्गी के साथ आप जाओ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल, तो फॉसिल के फॉर्म में पॉलन को प्रिजर्व करने के लिए सबसे कौन हेल्प करता है, वो स्पोरोपॉलिडीन करता है। स्पोरोपॉलिडीन हमारी धरती पे एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है, उसे कोई भी एंजाइम कोई भी टेम्परेचर डिग्रेडेड नहीं कर सकता है ना जी। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर द सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन, तो पॉलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन पे कितने डिग्री पे रखते हैं, -196, एकदम लोवेस्ट टेम्परेचर। ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, तो डायोसियस मतलब क्या होता है बताओ, जो होता है मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें मेल फीमेल अलग अलग प्लांट में रहे, तो ना वहां पे ऑटोगैमी हो पाएगा ना जिएटनोगैमी हो पाएगा। देखो ऑटोगैमी मतलब एक ही फ्लावर है, उसका एंथर स्टिग्मा उसी में हो जा रहा है। अब मान लो जिएटनोगैमी है, तो मान लो एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर लगा है, एक फ्लावर यहाँ पे लगा है, तो इसमें का एंथर निकल के इस वाले फ्लावर पे आके कर रहा है पॉलिनेशन, तो इसे बोलेंगे जिएटनोगैमी। समझ गए ना, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर पे। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द हाइलम, क्या होता है, सीड एक होता है, तो ऐसे करके ये जगह एक होता है जहां से फ्यूनिकल अटैच होता है ना। ठीक है, इसे हाइलम बोलते हैं। ओके। पेरिस्पर्म रेफर नहीं डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लॉयड होता है, आपको पता है, इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड होता है। तो पेरिस्पर्म कैसा होता है, डिप्लॉयड टिश्यू होता है। तो यहाँ पे हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया है कवर, पार्ट सेकेंड आपको जल्दी कल मिल जाएगी, तो आप स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल पे। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, और आप एमएससी एंट्रेंस, सीवीटी, लाइफ साइंस, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंस किसी के लिए प्रेप कर रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।